क्वेश्चन नंबर 21वां। यह है प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का क्वेश्चन, लाभ हानि और छूट का। क्वेश्चन है कि एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 रुपए है, जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है तो छूट प्रतिशत हमें बतानी है 2 दशमलव तक। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। 30% का मतलब हो गया 30/100 यानी 3/10। अगर 10 हमारा कॉस्ट प्राइस है तो 3 अधिक हो गया यानी 13 हो गया एमआरपी। तो हमारे पास यहाँ से कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो आ गया 10:13। अब उसने कहा कि लाभ प्रतिशत 2% है। 2% का मतलब क्या हो गया 2/100 यानी 1/50। तो 50 सीपी है तो 1 प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ चुका है 50:51। ठीक है, अब पहले वाले रेशियो में सीपी 10 है और दूसरे वाले रेशियो में 50 है। तो हमने क्या किया कि पहले वाले रेशियो में 5 से गुणा कर दिया, तो यहाँ भी सीपी 50 बन गया और एमआरपी 65 हो गया। अब हमारे पास सीपी, एमआरपी और एसपी का रेशियो आ गया। ये 50 है, ये 65 है और सेलिंग प्राइस है 51। अब उसने अंकित मूल्य दिया था 517। अगर हमें सीपी या एसपी की वैल्यू बतानी होती तो यहाँ से हम फैक्टर निकाल कर बाकी वैल्यू फाइंड कर लेते। यानी एमआरपी को 517 के इक्वल करते तो एक फैक्टर आता, उससे मल्टीप्लाई करते तो सीपी और एसपी की वैल्यू आ जाती। और हमें बताना है छूट प्रतिशत। तो छूट प्रतिशत क्या होता है, परसेंटेज डिस्काउंट होता है, वह होता है छूट आगे एमआरपी गुणे 100%। ठीक है, छूट कैसे आती है, जब हम एमआरपी को एसपी से माइनस करते हैं तो हमारे पास छूट आती है, जो कितनी होगी वैल्यू यहाँ 14, एमआरपी है 65 गुणे 100%। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो 5 कम 5, 5 3 15, यहाँ 20 यानी 280 में जब 13 से भाग देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस हमें 280 में 13 से भाग देना है। तो 13 दूनी हो गया 26, 13 कम 13। ठीक है, वैसे तो इसी यहीं से हमारा आंसर आ चुका है 21.54%। तो हो गया परसेंटेज डिस्काउंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।